सेमीकंडक्टर डिवाइस की स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं फोटो डायोड के बारे में, जिनमें आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ फोटो डायोड। तो ये फोटो डायोड की लेक्चर सीरीज में ये है हमारा दूसरा लेक्चर, जिनमें हम बात करेंगे वर्किंग के बारे में। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, जो कि फोटो डायोड के प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड था, तो पहले प्लीज़ आप उस पहले वीडियो को देखिए, जिस वजह से मैंने जो वहाँ पे बातें आपको समझाई थी कि फोटो डायोड का कंस्ट्रक्शन किस टाइप का होता है, इनमें से जंक्शन किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, कौन सी इम्प्यूरिटीज़ यहाँ पे इस्तेमाल होती है और किस तरह से वहाँ पे रिवर्स करंट का कंसेप्ट दिया गया है। तो अगर आप उन सभी बातों को वहाँ पे ऑलरेडी जान लेते हैं तो इस वर्किंग को समझने में आपको आसानी रहेगी। सो यहाँ पे हम बात करेंगे वर्किंग के बारे में, और इनके बाद तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे फोटो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और आखिरी और चौथे वीडियो में हम बात करेंगे फोटो डायोड के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस के बारे में। तो फोटो डायोड के बारे में अगर आप पूरे के पूरे नॉलेज को कंसिस्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको इन चारों वीडियोस को वन बाय वन देखना पड़ेगा। तो चलिए यहां पे बात करते हैं फोटो डायोड के वर्किंग के बारे में। तो ये है हमारा वर्किंग ऑफ फोटो डायोड। अब देखिए, ऑलरेडी मैं कई सारी कंस्ट्रक्शन की बातों को और प्रिंसिपल की बातों को वीडियो नंबर 1 में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उन सभी बातों को अगर मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करूँगा तो ये वीडियो का यहाँ पे टाइम खुद ब खुद ही यहाँ पे बर्बाद होगा। सो यहाँ पे मैं थोड़ी सी बातों को क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ कि फोटो डायोड वर्क करता है रिवर्स बायस के कनेक्शन में। मतलब कि अगर आपको फोटो डायोड को इस्तेमाल करना है तो ये फोटो डायोड को क्या करना है, आपको रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है। और दूसरी बात कि फोटो डायोड को वर्क करवाने के लिए आपको यहाँ पे एक्सटर्नल बायस प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एलडीआर की तरह से वर्क नहीं कर सकता है कि जिसमें आप चाहे कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई ना प्रोवाइड करे फिर भी वो अपना वर्क परफॉर्म करके देता है। नहीं, यहाँ पे आपको एक एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करनी पड़ेगी, जिस वजह से आपका फोटो डायोड रिवर्स बायस में यहाँ पे पहले तो डिजाइन होगा और उस रिवर्स बायस के कंडीशन में ही ये वर्क करेगा। तो देखिए, नेगेटिव टाइप की चिप यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और पॉजिटिव टाइप की चिप यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे ये बीच में एक जंक्शन प्रोड्यूस होता है जो कि इम्प्यूरिटीज के ऊपर बेस्ड ऑन होता है। मतलब कि अगर इम्प्यूरिटी ज़्यादा अमाउंट में होगी तो डिप्लेशन यहाँ पे थिनर होगा, और अगर इम्प्यूरिटी का अमाउंट यहाँ पे कम होगा तो डिप्लेशन रीजन यहाँ पे क्या होगा, वाइड होगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे आपका जो फोटो डायोड है वो कौन से बायस में कनेक्टेड है, रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। सो जब यहाँ पे किसी भी डायोड को, ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड को जब आप यहाँ पे रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो रिवर्स बायस की सिचुएशन में ये जो आपका डिप्लेशन रीजियन होता है ना, वो डिप्लेशन रीजियन यहाँ पे वाइड होता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द जंक्शन और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सप्लाई, या फिर यूँ कहिए बैटरी, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होते हैं। मतलब कि कुछ इस तरह से, जिस वजह से ये एक दूसरे को वाइड होने के लिए क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, और एक दूसरे के करंट को ये क्या कर देते हैं, ओपोज कर देते हैं। तो एक दूसरे के करंट को ओपोज करने की वजह से यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होता है, जिसी वजह से मैंने आपको आगे के लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे रिवर्स करंट फ्लो होता है, लेकिन वो रिवर्स करंट बहुत ही कम, निग्लिजिबल टाइम के क्राइटेरिया के लिए ही यहाँ पे क्या होता है, फ्लो होता है। बाद में ये क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस रिवर्स करंट को इंक्रीज करवाना चाहते हैं, या फिर यूँ कहिए कि इस रिवर्स करंट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस जंक्शन में से आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और होल्स की पेयर को यहाँ पे जनरेट करवाना पड़ेगा। तो अलग अगर आप यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन और होल की पेयर को एक्स्ट्रा जनरेट करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी को सप्लाई करते हैं तो उस एनर्जी की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होल के साथ के कॉम्बिनेशन में से निकल के फ्री हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन और होल की पेयर यहाँ पे क्या होती है, प्रिपेयर होती है। सो यहाँ पे इस वर्किंग के थोड़े से ओवरव्यू को देखने के बाद मैं यहाँ पे आपको वर्ड बाय वर्ड इस वर्किंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, इस फिगर को यहाँ पे कंसिडर करते हुए। सो देखिए यहाँ पे, द लाइट इज ऑलवेज फोकस्ड थ्रू अ ग्लास लेंस ऑन द जंक्शन ऑफ द फोटो डायोड। मतलब कि ये जो आपका फोटो डायोड है ना,
इस फोटोडायोड में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है वो क्या है, वो है हमारा ये जंक्शन। बाकी के एरिया को आप यहाँ पे ब्लैक कलर से पेंट से कवर कर सकते हैं, ये बात हमने आगे के लेक्चर में बताई थी। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा जंक्शन है ना, इस जंक्शन के ऊपर यहाँ से भी लाइट आ सकती है, यहाँ से भी लाइट आ सकती है और यहाँ से भी लाइट आ सकती है। सो हमें क्या करना चाहिए कि ये जो आपका जंक्शन है ना, इस जंक्शन के ऊपर हमें कुछ इस तरह से एक लेंस को अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ से जो कोई भी रेडिएशन कोई भी डायरेक्शन में से अगर आता है तो वो रेडिएशन यहाँ पे इस जंक्शन के ऊपर इस लेंस में से पास होकर क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। सो फोकस होने की वजह से हम जानते हैं कि ये जो आपके बिखरे बिखरे रेडिएशन है, वो बिखरे हुए रेडिएशन एक एरिया के ऊपर, एक सरफेस के ऊपर फोकस होने की वजह से अपनी एनर्जी को वो क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। वो ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल की पेयर को जनरेट करवाना आसान हो जाता है। सो आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि फोटोडायोड के कंस्ट्रक्शन को अगर आप यहाँ पे कंपोनेंट में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसका ऊपर का जो क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पे डोम्ड शेप में नजर आएगा। और वो डोम्ड शेप में इसी के कारण से रखा जाता है कि जिस वजह से अलग अलग डायरेक्शन में से आने वाले लाइट के रेडिएशन को वो यहाँ पे इस जंक्शन के ऊपर अच्छी तरह से एक्सपोज कर सके, कलेक्ट कर सके। फिर देखिए, एज द फोटोडायोड इज रिवर्स बायस, मतलब कि फोटोडायोड को अगर आप यहाँ पे वर्क करवाना चाहते हैं तो आपको इसे रिवर्स बायस में ही कनेक्ट करना पड़ेगा। एज द फोटोडायोड इज रिवर्स बायस्ड द डेप्लेशन रीजन इज क्वाइट वाइड, मतलब कि डेप्लेशन रीजन तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या रहेगा, वाइड रहेगा, क्योंकि रिवर्स बायस में कनेक्शन है। पेनेट्रेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द जंक्शन एज शोन इन द फिगर, मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी आपका ये डेप्लेशन रीजन वाइड होगा, जिस वजह से यहाँ पे ये जो लाइट रेडिएशंस है ना, वो लाइट रेडिएशन यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में इसके ऊपर एक्सपोज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। लेकिन दूसरी बात आपको यहाँ पे थोड़ी सी इफेक्ट ये भी कर सकती है कि ये डेप्लेशन रीजन वाइड होने की वजह से ये लाइट रेडिएशन है ना, वो कम डिस्टेंस तक ही इसे पेनेट्रेट कर पाएंगे, क्योंकि इतने पेनेट्रेशन में तो ये लाइट रेडिएशन की जो एनर्जी है वो एनर्जी यहाँ पे यूज्ड हो जाएगी। सो इस वजह से यहाँ पे लाइट रेडिएशन की जो रियल इंटेंसिटी है, या फिर यूँ कहिए रियल एनर्जी जो है, उस एनर्जी को तो हम यहाँ पे इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उस लाइट रेडिएशन को हम यहाँ पे लेंस को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे अगर इसे कलेक्ट कर लेते हैं तो इसकी एनर्जी का अमाउंट एक दूसरे के साथ समेशन होकर इंक्रीज हो सकता है। सो इस वजह से आपको यहाँ पे इन सभी रेडिएशंस को एक दूसरे के साथ कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हमें पेनिट्रेशन में आसानी रहेगी। The photons incident on the depletion region will impact their energy to the ions present there and generate electron hole pairs, मतलब कि ये जो एनर्जी है, जो एनर्जी यहाँ पे लाइट रेडिएशंस के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसके अंदर ही यहाँ पे ये क्या है, कमेंसुरेटेड है। तो ये यहाँ पे क्या होगा कि ये आपकी लाइट की एनर्जी यहाँ पे ये जो अंदर रहने वाले आयंस है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, उन आयंस को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स की पेयर में जनरेट करवाने के लिए ये क्या करेगी, इम्पार्ट करेगी। मतलब कि ये जो इसका स्पेशल रोल है लाइट की एनर्जी का, वो यहाँ पे आयंस के प्रेजेंस में से इलेक्ट्रॉन और होल की पेयर को जनरेट करना है। सो यहाँ पे ये ऑब्वियस थिंग में हो जाएगा। फिर देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, मतलब कि यहाँ पे ये जो आपके इलेक्ट्रॉन और होल की पेयर के जो नंबर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो यहाँ पे डिपेंड है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। मतलब कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी, अब देखिए इंटेंसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो अगर आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ रेडिएशन या फिर यूँ कहिए नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो अगर इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी तो इस वजह से आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल की जो पेयर है वो यहाँ पे प्रोडक्ट में ज़्यादा मिलेगी। तो आपको ये याद रखना है कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन और होल की पेयर, जिसे मैंने लिखा है नंबर, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, या फिर यूँ कहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन।
तो जैसे ही आप यहाँ पे रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रॉन और होल की जो पेयर है वो यहाँ पे ज़्यादा होगी। और ये है हमारा सिंबल जिसमें हमने बात की थी कि यहाँ पे लाइट रेडिएशन इसके ऊपर फॉल हो रहे हैं, जिस वजह से आपका डायोड रिवर्स डायरेक्शन में करंट को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। और ये है इसके एनोड और कैथोड टर्मिनल्स के आइडेंटिफिकेशन। सो यहाँ पे हमने वर्किंग में यही बात बोली कि आपको यहाँ पे लाइट रेडिएशंस की एनर्जी को इंक्रीज करवाने के लिए यहाँ पे एक लेंस को अप्लाई करना चाहिए, जिस वजह से ये लाइट रेडिएशन अपने ज़्यादा एनर्जी के साथ अंदर तक क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बायस के कनेक्शन की वजह से जो आपका डिप्लेशन रीजन है वो ऑलरेडी यहाँ पे क्वाइट वाइड होगा, जिस वजह से आपको यहाँ पे पेनिट्रेशन जो है वो ज़्यादा करवाना चाहिए। और यहाँ पे रिवर्स बायस की कंडीशन में ये जो आपका इलेक्ट्रॉन और होल का जो पेयर का जनरेशन है वो जनरेशन आपको यहाँ पे रिवर्स करंट इंक्रीज करके देता है। फिर देखिए दूसरी स्लाइड में हमने क्या बात करके रखी है, उस बात को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। Electrons and holes will be attracted towards the positive and negative terminals respectively of the external source to constitute the photon currents। मतलब कि हमें यहाँ पे ये समझना है कि किस तरह से यहाँ पे रिवर्स करंट प्रोड्यूस होता है। अब देखिए इस बात को मैं अच्छी तरह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा जियोमेट्रिकल फिगर का हेल्प लेकर समझाना चाहता हूँ। अब देखिए डिप्लेशन रीजन को यहाँ पे कंसीडर कीजिए। डिप्लेशन रीजन में यहाँ पे क्या था, ये थोड़ा सा डिप्लेशन रीजन को थोड़ा सा लार्ज अमाउंट में कंसीडर कर लीजिए। यह है इसका बीच का ज्वाइनिंग लाइन। सो यहाँ पे क्या है, इस नेगेटिव साइड के रीजन की ओर यहाँ पे डिप्लेशन रीजन में कैसे चार्जेस है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे इस रीजन में मतलब कि पॉजिटिव साइड की ओर, ये है आपकी कौन सी, पॉजिटिव साइड, ये क्या है, पॉजिटिव साइड। सो पॉजिटिव साइड की ओर में, यहाँ पे पॉजिटिव साइड की ओर में ये है नेगेटिव चार्जेस। सो ये है नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे ये जो बैटरी का कनेक्शन है वो किस तरह से है, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ आपका ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये है कनेक्टेड आपके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो कुछ इस तरह से आपके सामने स्ट्रक्चर ऑलरेडी है। अब इसके ऊपर क्या है, लाइट रेडिएशन आने वाले हैं। सो ये लाइट रेडिएशन इसके ऊपर आ रहे हैं, तो क्या होगा, इस क्राइटेरिया में से, मतलब कि इतने क्राइटेरिया में से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल का क्या होगा, प्रोडक्शन प्रिपेयर होगा। सो क्या होगा कि कंसीडर कीजिए कि एक पेयर प्रिपेयर होती है, ये है इसका नेगेटिव और ये है इसका पॉजिटिव चार्ज, ये एक पेयर प्रिपेयर हुई है। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पोटेंशियल प्रोवाइड करने वाला सोर्स है, वो सोर्स कौन सा है, वो है हमारी बैटरी। तो बैटरी में यहाँ पे क्या है, ये है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये है इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव टाइप का ये आपका प्रोड्यूस होने वाला ये आपका पॉजिटिव होल किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, तो ये अट्रैक्ट होगा इस नेगेटिव टर्मिनल की ओर, मतलब कि ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा। और ये आपका नेगेटिव टाइप का चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, तो ये अट्रैक्ट होगा इस डायरेक्शन में, मतलब कि इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो देखिए अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंसीडर करता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन की मोशन किस तरह से है, तो ये है हमारे इलेक्ट्रॉन की मोशन जो कुछ इस तरह से है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंसीडर करता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन की मोशन असल में आपके डायोड के अंदर, मतलब कि फोटो डायोड के अंदर पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की ओर है। देखिए ये है आपका पॉजिटिव और ये पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की ओर है। तो आपको एक बात यहाँ पे नोटिस हो चुकी कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है मोशन की वो कौन सी है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की ओर। तो एक बात को आप याद रख लीजिए। बाद में बात कीजिए पॉजिटिव टर्मिनल की, या फिर यूं कहिए पॉजिटिव टाइप के होल की, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन को हमने कंसीडर कर लिया। अब हमें किसे कंसीडर करना है, अब हमें कंसीडर करना है इस पॉजिटिव होल की डायरेक्शन को। तो ये पॉजिटिव होल किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये पॉजिटिव होल असल में इस नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा। यहाँ पे ये नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव, मतलब कि ये कुछ इस तरह से ये मोशन में है आपका पॉजिटिव होल। तो पॉजिटिव होल की डायरेक्शन को अगर मैं फोटो डायोड के अंदर में कंसीडर करता हूँ तो ये डायरेक्शन किस
साइड में है, तो ये होल की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन फोटो डायोड के अंदर आप देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल से लेकर, मतलब कि मैं फोटो डायोड के बारे में बात कर रहा हूँ, नेगेटिव टर्मिनल से लेकर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर है। तो ये नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर है, तो आप यहाँ पे इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए, दो बातों को हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर लिया। अब मैं आपको डायरेक्टली इस टर्म को ये बताना चाहता हूँ कि ये किस तरह से रिवर्स बनता है। सो देखिए, हमने क्या स्पेसिफाई किया, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए, ये नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल में इस फोटो डायोड की कंपैरिजन में बोल रहा हूँ। तो होल की डायरेक्शन थी इस फोटो डायोड के अंदर नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की ओर। ये किसकी डायरेक्शन थी, होल के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन। और यहाँ पे पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की ओर जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन थी वो किसकी थी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन थी। सो यहाँ पे हमारे पास दो करंट होते हैं। एक करंट होता है कन्वेंशनल करंट और दूसरा करंट होता है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के फ्लोटेशन की वजह से जनरेट होने वाला करंट। लेकिन जो करंट हम अपने डे टू डे लाइफ में या फिर यूं कहिए सभी सर्किट में कंसीडर करते हैं, वो करंट कौन सा होता है, वो होता है पॉजिटिव होल्स की वजह से, मतलब कि कन्वेंशनल करंट जिसे हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, क्योंकि वो कन्वेंशनल करंट है, होल की वजह से कंसीडर करते हैं। सो हमें यहाँ पे जो करंट कंसीडर करना है वो कौन सा है, वो यहाँ पे इस होल की वजह से जो फ्लोटेशन में है उस करंट को कंसीडर करना है। तो ये करंट आपके डायोड के अंदर नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की ओर है। तो देखिए, ऑर्डिनरी डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस केस में होल कौन सी डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहे हैं, वो यहाँ पे नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की ओर प्रोपेगेट हो रहे हैं। तो इस वजह से आप इस करंट को रिवर्स करंट बोलते हैं। मतलब कि ये ओरिजिनल कंडीशन की रिस्पेक्ट में ये क्या है, ओपोजिट डायरेक्शन में है, ओपोजिट सिचुएशन में है। सो इस वजह से आप इस करंट को क्या बोलते हैं, रिवर्स करंट बोलते हैं। सो यहाँ पे जो लाइट रेडिएशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन और होल की पेयर प्रिपेयर होती है, उस पेयर में से अगर हम यहाँ पे कन्वेंशनल करंट के बेसिस के ऊपर होल के प्रोपेगेशन को कंसीडर करते हैं, तो वो प्रोपेगेशन यहाँ पे नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की डायरेक्शन में प्रिपेयर होकर आता है, जिस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स करंट बोलते हैं। सो आई होप कि यहाँ पे वर्किंग के इस क्राइटेरिया में ये रिवर्स करंट का असल का कंसेप्ट क्या है, वो किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, किस तरह से प्रिपेयर होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सो हम अब यहाँ पे रीड करते हैं वर्किंग ऑफ फोटोडायोड के आखिरी स्टेटमेंट को। With increase in the light intensity, more number of electron-hole pairs are generated and the photocurrent increases. Thus, the photocurrent is proportional to the light intensity. मतलब कि जैसे ही मैं यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल की जो पेयर है वो यहाँ पे क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जनरेट होगी, जिस वजह से आपका फोटो करंट इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे हम आखिर में वर्किंग ऑफ फोटोडायोड के आखिरी स्टेटमेंट के फॉर्म में या फिर यूँ कहिए कीवर्ड के फॉर्म में मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो आपका फोटो करंट प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा। तो ये था हमारा वर्किंग ऑफ फोटोडायोड, जिसमें हमने बात की कि किस तरह से यहाँ पे हमें लेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लेंस की वजह से यहाँ पे जो लाइट रेडिएशन की एनर्जी है वो यहाँ पे फोकस होती है, और वो फोकस की हुई एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और होल की पेयर को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें हेल्प कर सकती है। और ये आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट किस तरह से यहाँ पे फोटो करंट के साथ प्रोपोर्शनल है, ये बात भी यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो के कंसेप्ट को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आगे की वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।